मैं जेल में जाता हूँ, अंत करना मुझे करना पड़ता है। लेकिन अब हम सबको मिलकर इसमें बदलाव लाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी। परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, जो पेपर लीक वाला जो प्रकरण चल रहे हैं, बार-बार परीक्षा तिथि बढ़ रही है, ये तभी संभव होगी हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमें एकजुट होना होगा, मजबूत होना होगा। इसके अलावा बताओ किसी का सवाल? सर वो जोधपुर आईटीआई यूनिवर्सिटी में सरकार 2 बार तो फॉर्म भरे गए थे, जोधपुर आईटीआई में, तो अभी एग्जाम नहीं हो रहे और कुछ सरकार का वो कोरोना की वजह से स्थगित हुई थी, अब वो दोबारा आपकी परीक्षा तिथि जारी होगी। सर एक और वो जब राजस्थान सरकार पता में आई तो उन्होंने कहा था कि बेरोजगार को हम 3000 रुपये देंगे प्रति माह, तो हर युवा ने बेरोजगारों को फॉर्म भरे थे, किसी हाथ में वैसे भी नहीं आया उसकी। सर देखो उन्होंने करीब 1.5 लाख लोगों देने की की थी, इसको करीब 50,000 को मिले, 1 लाख का बंद हो गया था, रिन्यू नहीं हो पाया था। तो आवाज उठाइए, लेकिन मैं एक चीज मेरा मानना यही है कि बेरोजगारी भत्ता देने की दोनों सरकार ने घोषणा की थी, सरकार आ गई, लंबे लंबे भाषण होता है, घोषणा कर सरकार और पार्टी करती है, लेकिन हम जैसे युवाओं को केवल भत्ते पे हमें आश्रित नहीं होना, हमें तो हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें सरकारी जॉब। भत्ते के चक्कर में अपन वो चीज और भूल जाते हैं, भत्ता ये देता कुछ और है, इनका खुद का पेट नहीं भरता। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, हम युवा हैं, मैं चाहता हूँ हर नेता में डर हो जाए कि आने वाले समय में आज ये बेरोजगार है, यहाँ पे बेरोजगार न कर दे। अरे 2023 में चुनाव होंगे, 2 से एमएलए में कई तो बेरोजगार हो जाएंगे, आज दिए तो होंगे नहीं होंगे बेरोजगार। यानी कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अलग जगह में पूरे प्रदेश में निकला हूँ, 23 में इसका परिणाम युवा देगा। जो सुधर गया तो बच गया, जो सुधरा नहीं तो घर बैठ गया। इसके अलावा बोलो सवाल किसका? देखो हर सवाल का जवाब दो सर। फर्स्ट ग्रेड की 3000 पदों की घोषणा की गई थी, हमारी मांग है पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो फरवरी का जो आंदोलन है उसमें सारी मांगे रखी जा रही है। बड़ा मापदंड डाल रहे हैं कि जिन्होंने घोषणा की थी 24 दिसंबर 2019 को जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा को सरकार जल्द से जल्द उसको पूरी करे, उनकी विज्ञप्ति जारी करे। ये तो साथ ही में बोला था कि विज्ञप्ति करेगी। अरे बोली थी, अपन कैप्सूल देखें, हाँ दोस्त बताओ। उसके अंदर 80 की सीट नहीं है क्योंकि वो सीटें कट गई। पहले तो तेरे को शुभकामना, तेरा नंबर आ गया मैंने कहा वो कर दिया ना, तुम्हारे लिए लाट क्या कही, अनशन किया, पूरी सरकार से लड़ा, अब तुम्हारी सूची जारी, तेरा नंबर भी आ गया, शुभकामनाएं आपको। 80 की सीटें नहीं है जिसको देखो मैंने निदेशक महोदय जी से बात की थी, बोले सीट है सीट तो लेकिन फिर है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति पीड़ित है नहीं, कट गई वो सीटें ब्लैंक के अंदर। हाँ वो है, अब वो कोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है। देखो कोर्ट भी सबूत चाहिए, नियम अनुसार कार्रवाई करता है। हाँ बिल्कुल, आप घबरा मत, तेरे नौकरी लगी हो। सर हमारे आप बोले भाई। सर एक 2016 में वैकेंसी निकला था पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में, 233 पदों पर निकली थी, अभी थोड़े दिन पहले उसको स्थगित कर दिया गया। करीब 1000 रुपए उसके आवेदन के लगे थे और करीब 10,000 लोगों ने आवेदन किए थे। वो स्थिति वास्तव जो फार्मासिस्ट वाली हुई विद्यालय साई को रद्द किया गया, मुझे पता है, मैंने पदों की संख्या सारी चीजें बता दी, मेरे संज्ञान में है। फरवरी जो आंदोलन कर रहे हैं उसको भी रखा जा रहा है कि उन पैसों का क्या हुआ, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि केस वापस ले देंगे। आगे लगा था स्थगित का तो नहीं बोला सर, आगे लगा था स्थगित का नहीं बोला। अरे एक दिन आदेश जारी हो गया था ना, तो देखा नहीं तो दोबारा, लेकिन उसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, अलग अलग व्यक्तियों के सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़े और जीते। इसलिए मैं प्रत्येक जिले में हर युवा से संवाद का प्रोग्राम रखा है कि हमें आगे किस प्रकार लड़ाई लड़नी है। हमारी किसी कांग्रेस से या किसी नेता व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। सिस्टम में सुधार हो, सरकारें यूं आती रहेंगी, यूं जाती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, युवाओं को समय पर रोक चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि वो पार्टी विशेष और नेताओं को भूलकर वो अपने हित की सोचेंगे। दिल में क्या होता है कि मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, मैं मोदी, वो पता नहीं जिंदाबाद, हाय हाय, भूल जाओ यार। जब तुम्हारा भविष्य बनेगा ना, कोई भी नेता किसी पार्टी का, उनको तो वोट चाहिए, तुमसे नाराबाजी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम युवा जागे तो नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। नौकरी लग गई तो आपका भविष्य बन जाएगा भाई साहब, ने कोई नहीं पूछने वाला। शादी नहीं होगी तो हमारे मुंह होगी,
आसवा बोलते हो ही गया ना। अरे नौकरी लग गई उसके रिश्ते आ जाते थे तो रिश्ते नहीं आते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ। एक सर आरएस 2018 की वैकेंसी अभी भी बहुत ज्यादा लंबी चल रही है और नई वैकेंसी की आरएस 20 की हम मांग करें 1000 प्लस पदों पे आएगी, लेकिन 18 वाली कोर्ट में उलझी हुई है और उसका जल्द से जल्द निस्तारण का प्रयास करें। टाइमली उसकी इंटरव्यू हो जाए और नई वैकेंसी यार हर वैकेंसी का नियम बन गया कोर्ट में जाना कोई बस वो लगा है। लेकिन जब तक हम लोग मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना एमएलए आ गया मंत्री आ गया, एमएलए थोड़ी है कोई। तो कभी ये मत समझना अरे तुम अपने आप में एमएलए हो, अपने आप में मंत्री हो, मतलब किसी के बाप से नहीं डरता। मुझे जेल में डालते लाके मारते हैं, डरता हूँ क्या मैं? नहीं। तो तुम भी एमएलए हो, तुम भी मंत्री हो, तुम संवाद करने का आपका अधिकार है, अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने का आपका अधिकार है और आप अपनी बात मजबूती से रख सकते हो। तो आप सबके बीच में मैं आया हूं। अब आज का क्या है कि अभी जालौर में मीटिंग है, फिर भीनमाल में रुकना है और फिर सांचौर में, फिर कल बाड़मेर है और फिर जोधपुर है। हर युवाओं के बीच में मैं जा रहा हूं और उद्देश्य यही है कि संवाद के माध्यम से मेरे युवाओं को जगाना, जिसमें हम हमारे अधिकारी को लड़ाई हम आसानी से लड़ सकें। हमें हटना नहीं है कि वो पटवारी को, नीट को, आरएस को, पंचायत साइट है कि एनएम है, जिनम। हमारी समस्या है रोजगार को लेकर, सिस्टम में सुधार हो, समय पे रोजगार मिले, तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। बताओ किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। सर जो आने वाली जो सारी वैकेंसी है ना, तो